आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने आया हूं। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। सबसे पहले बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, 2D प्लेन है। एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ऐसे ऐसे मान लो एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? आप बोलते हो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, c1 मतलब इंटरसेप्ट हो गया, x x वाली लाइन और y y वाली एक्सेस है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में भी पढ़ते हो, मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका। अब मैंने बोला लेट से मेरे पास दो लाइन है, एक है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस ये हो सकता है कि अगर एक ऐसे कार्टेशियन प्लेन है तो यहां पे वो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे कहीं पे भी, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट में दो आते हैं, जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, चाहे वो बहुत जगह करे, मैनी सॉल्यूशन में करे या एक जगह करे, तब भी ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, एक यूनिक और एक मैनी वाला, जो कोइंसिडेंट लाइन में भी आता है। पहले ध्यान से सुनना है मेरी बात। तो इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अब दो लाइनों को देख के, इक्वेशंस को देख के कैसे पहचाने कि ये यूनिक सॉल्यूशन है? तो आप बोलोगे अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि ये जो रेशियो आएगा ना, ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, यानी अगर एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है। मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट वो ओवर एक्सप्लेन हो जाएगा। वैसे मैं बता देता हूं थोड़ा सा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक लाइन को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मुझे y वाला एक्सिस निकालना है तो मैं इसको 0 कर देता था, x को 0, y एक एक्सिस मिल जाता था, और x एक्सिस पे क्या कहां पे कट कर रहा है तो y को 0 कर देता था, तो ऐसे पता चल जाता था आपको, लाइन ड्रॉ हो जाती थी। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मुझे लाइन, दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है, तो इसको देख के मैं तुरंत बता दूंगा कि अगर a1 और a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 और b2 का रेशियो, तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अभी इन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, यदि मान लीजिए कि अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लो कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई और दूसरी लाइन भी इसी पे ड्रॉ हो गई, दूसरी लाइन भी इसी पे ड्रॉ हो गई, यानी बहुत सारी जगह कट हो गया, तो इसका आंसर आता है मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। और ये कैटेगरी फिर से कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में ही है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे? आप बोलोगे सेम लाइन। इसको पहचानना क्या है? बिल्कुल सेम लाइन होगी, यानी अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2, बस ज्यादा से ज्यादा मान लो जैसे मैंने लिख दिया कि 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6x प्लस 8y प्लस 12 बराबर 0। लाइन तो सेम है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि रेशियो सेम आएगा, 1/2 1/2 1/2। सेम लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आता कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कैटेगरी में है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर है नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन कट ही नहीं करेगी, दो लाइनें आपस में कट ही नहीं करेगी। आप बोल रहे हो ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल लाइन। आप बोल सकते हो नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आपने बोल दिया दो लाइन कट नहीं कर रही, इसमें क्या कैटेगरी होती है? इसमें होता है कि a1 a2 और b1 b2, यानी कि रहेगा देखने में ऐसे ही, बनेगी ऐसे ही, लेकिन जो इंटरसेप्ट है, यानी कि जो c1 और c2 है, ये इसका रेशियो बराबर नहीं आएगा, यानी इंटरसेप्ट वाला रेशियो अलग अलग आएगा। सेम है, बस यहां पे जाके नॉट इक्वल्स टू हो जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्री में आए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि ये इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल की एक इक्वेशन दे रखी है। इसने बोला बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है
जो इसके साथ नो सॉल्यूशन बनाती है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल। तो आपने बोल दिया अगर ये 5x 7y -8 बराबर 0, तो मैं बोलूंगा कि देखने में दूसरी लाइन ऐसे ही होनी चाहिए, ए और बी सेम होना चाहिए, लेकिन इसका रेशो बदल जाए। तो जैसे आपने पहले बोल दिया, आपने बोल दिया यार पहली वाली तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि 5/7, दूसरी लाइन ये है 5/7 और 7/5, यानी कि यही बराबर नहीं है, यानी पहले तो ये कट गया। फिर 5/10 और 7/14, देखो अगली वाली क्या है? आपने बोल दिया 10x और 14y -16। अब इसमें क्या है? इसका भी 1/2 रेशियो, इसका भी 1/2 रेशियो, यानी कि ये लाइन सिली मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन के लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए नहीं है। ये गलत है, ये लाइन मैनी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। अगर बोला होता कि मैनी सॉल्यूशन के लिए कौन सी लाइन है, तो ऑप्शन बी मार्क कर देते, गलत हो गया। तीसरा देखो 5/7, तीसरी लाइन में क्या है? 5/5, 7/7 नेगेटिव हो गया और माइनस में, यानी ये भी नहीं है, क्योंकि रेशियो 1 आ रहा है। 5 से 5 कट गया, 7/7 भी कट गया, 8 से 8, यानी 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, यानी ये भी नहीं है। हमें चाहिए कि दोनों, पहली बात तो जैसे दोनों बराबर आने चाहिए, यानी कि लास्ट ऑप्शन ठीक है। आप लिख के देख लो कि डी ऑप्शन क्यों ठीक है, तुरंत आप पता लगा लो। क्योंकि मान लो ये इक्वेशन लाइन 1 है ये, और लाइन 2 लिख देता हूं। लाइन 2 है मेरी 5x + 7y -16 बराबर 0। इसका रेशियो 5/5 का 7/5, ये दोनों तो आपस में बराबर आने चाहिए, लेकिन 8/16 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी ये 1/2। यही हम चाहते हैं कि ये दोनों बराबर और ये बराबर ना हो, यही तो चाहते हैं हम। इसमें है डी में पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इसने बोला यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का फंडा क्या होता है कि जो a1 और a2 का है वो नॉट इक्वल्स टू b1 b2, यानी एक इक्वेशन ये लिख रखी है, यानी ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये, यानी कि मैं इसको लिखता हूं a1 कितना है 4, a2 कितना है 6, नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है 6 और b2 कितना है y के साथ k + 4। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पे काट दो, यहाँ पे 2 और 3, यहां पे भी काट दो, यहां पर कितना आ गया आपका 3, 3 × 9, तो k + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 9, यानी k इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी ये वाला आंसर आएगा। पहली बात तो इक्वल वाले हो ही नहीं सकते, साथ वाला भी नहीं होगा, ये आएगा। k को आप 5 नहीं ले सकते, कुछ और ले लो 5 के अलावा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि आपस में कट जाएंगी लाइनें, यानी आपस में लाइनें कट जाएंगी ऐसे, यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन, इसने बोला कि एक इक्वेशन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब बिल्कुल रेप्लिका होना चाहिए, यानी a1 a2, b1 b2, c1 c2, ये सब बराबर होने चाहिए रेशियो। तो आपने बोल दिया a1 a2 मतलब 3 और a - b का रेशियो, y के साथ है 1 और a + b का रेशियो, बाद में आपका 3 और 3a + b - 3 का रेशियो। अब मुझे a और b निकालना है, पहले क्या करूं बताओ? पहले इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, ये इधर भेज देता हूं, यानी कि आ गया 3a + b - 3 बराबर 3a + 3b। तो 3a से 3a कट गया, यानी कि यहां पर अगर मैं भेज दूंगा -3 बराबर 2, -3 बराबर, इधर आप भेजोगे तो 2b, यही तो आएगा। यानी कि आपने बोल दिया कि b की वैल्यू आ गई आपकी -3/2, यानी कि -3/2 इनमें से कोई एक है, ये काट दो, ये काट दो। अब अगर मान लो मैंने b निकाल दिया, मैं a निकाल देता हूं, a कैसे निकलेगा? किसी भी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर देते हैं, अगर ऐसी बात है तो इसी में पुट कर देते हैं, किसी में, या फिर इन दोनों में पुट कर दो, b की वैल्यू तो पुट करनी है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 3a + 3b बराबर a - b, यानी कि यहां पर आपका आ गया 2a और यहाँ पे -4b, यानी कि a और b का रेशियो कितना आ गया -2। तो b की वैल्यू पुट कर देता हूं, b की वैल्यू है -3/2, माइनस से माइनस कट गया 2 से 2, यानी a की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन सॉल्व करिए बस, मैंने सी आंसर है। इसी को बस रेशियो को इक्वेट किया है, रेशियो को इक्वेट किया है। पहले इन दोनों को इक्वेट किया, b आ गया, फिर इन दोनों को इक्वेट करके a और b का रिलेशनशिप आ गया, b पुट कर दिया, a आ गया। और देखते हैं, इसने बोला कि
हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइन है, कहीं पे कट नहीं हुई। नो सॉल्यूशन का मतलब है कहीं पे कट नहीं हुई। पैरेलल लाइन का मतलब होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 C2। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें बात ही नहीं है। तो अगर A1 A2 लिखूंगा 1/1 माइनस A, B1 B2 लिखूंगा तो -A/6 ये आएगा। और लास्ट में अगर नॉट इक्वल्स टू 2 - A और A + B ये आ गया। आपने बोला ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं है, निकालो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले इन दोनों को इक्वेट करा देते हैं। तो 6 बराबर -A + A, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, इसको नहीं इक्वेट कर सकते, ठीक है। यही आएगा ना, यानी इसके साथ 1/1 - A है, इसके साथ y के साथ -A/y के साथ 6 है, ठीक है। और अगर आपने बोल दिया यहां पर कि ये वाला है, ठीक है, 2 - A, इसको देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। आपने बोला ये वाला इससे ये वाला इससे, यानी 6 बराबर -A + A², -A प्लस, मैंने मल्टीप्लाई शायद गलत कर दिया, अब ठीक है कि ये तो 6 आ गया और -A + A², यानी कि A² -A -6 बराबर 0। यहां पे 3 और 2 में जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 3 और -2 करके देख लो आप कि अगर मैं, आप कैसे करते हो इसको। सबसे पहले देखो, जिसको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती उसको देखो, पहले 6 है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने पे -1 आना चाहिए, यानी कि आपने बोल दिया यहां पर -3 और यहां पर 2 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, A² वाले से डिवाइड कर देते हैं कोफिशिएंट से, फिर साइन चेंज कर देते हैं, यानी यहां पे -2 आ गया और यहां पे +3 आ गया। चाहो तो आप करके देख लो कि अगर A + 3 और उल्टा, क्योंकि ये तो आंसर है कि अगर इन दोनों को करेंगे कि A - 3 और A + 2 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 है तो A की वैल्यू तो 3 आ गई ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, A² आ गया -3 और +2 यानी कि -1, A से मल्टीप्लाई। तो आपके जो रूट्स है वो ये है, यानी A की जो वैल्यू है वो 3 और -2 है, 2 आ गई वैल्यू। अब मैं देखता हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के हिसाब से क्या दे रखा है आपको, -2 तो कहीं दे ही नहीं रखा, यानी कि 3 आना चाहिए। ये भी कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में से एक आंसर है। अब मेरे पास 3 आ गया। आपने बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास A की वैल्यू 3 आ गई, एक सेकंड रुको, निकल गया, कोई बात नहीं, पेन बदल लूं, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो आपने बोल दिया कि A की वैल्यू 3 आ गई, -2 इसलिए लिया क्योंकि आपको 3 और -3 दे रखे थे, -3 वाले नहीं होंगे, यानी 3 वाले, C या D में से एक आंसर है। अब पुट कर दो किसी भी इसमें ले लेते हैं कि यहाँ पे -3/6 इज नॉट इक्वल्स टू 2 - 3, ठीक है, क्योंकि 3 की वैल्यू पुट करो ना, -3, यहां पर कितना आ गया 3 + B, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आ गया, ये आपका -2, यानी कि -6 और -2B बराबर यहां पर कितना आ गया -1, यानी अगर मैं यहां कर रहा हूं, मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी क्या, 3 - 2 -1 लग रहा है मुझे, 1 बटे 2, हाँ यहाँ ये करिए सिली मिस्टेक, ये 1 है ये 2 है, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो यानी कि यहां पर -3 - B और यहाँ पे 2 4 और 6, यानी कि B की वैल्यू आ गई, अगर ये -3 है, यहाँ पे -2 है, +1, तो यानी कि 1 -1 आंसर। चेक करो एक बारी, फिर से देख लो मैंने क्या किया, मैंने A की वैल्यू निकाली, पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व हुई, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व हुई तो A की वैल्यू 3 मिल गई मुझे। जैसे A की वैल्यू 3 मिली तो मैंने यहां पे पुट कर दिया कि भाई 3/6, 2 - 3 और 3 + B नॉट इक्वल्स टू आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2, तो ये -1 है तो -3 - B और यहाँ पे 4, इसको अगर मैं सीधा लिख दूं तो ये -1 भी लिख सकता हूं, तो यानी कि -2, तो B इधर भेज दो, प्लस का 2 हो जाएगा तो -1 आंसर है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि मेरा आंसर है C, D नहीं है। कोई सिली कर दो तो देख लेना, ठीक है, कर सकते हो करेक्ट, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और देखो इसने बोला एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, बताओ इसके मैनी सॉल्यूशन है, सिस्टम हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन बट नॉट यूनिक, या फिर इनफिनिटली है मैनी सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्यूशन ही है, या फिर यूनिक। तो आपने बोला A1 A2 ले लेते हैं, 0.4/0.3 इसका रेशियो ले लेते हैं, 0.16/0.12 इसका रेशियो ले लेते हैं,
1.7 3.4। पहली बात तो ये 1/2 आ गया, ये 4/3 आ गया, और यहाँ पे भी 4/3 आ गया, यानी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, यानी कि पैरेलल लाइन है। यानी कि पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये वाला ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गई। अगर पैरेलल लाइन हो जाती है, पैरेलल लाइंस का मतलब है वो कट ही नहीं करेंगी, यानी कि सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और देखते हैं रिलेशन बिटवीन K1 और K2 निकालना है। एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी दे रखी है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर होती है, मैनी सॉल्यूशन वाली, यानी कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होता है कोइंसिडेंट। यानी आपने बोल दिया K1/4, 3/K2 और 8/16, ऐसे ही होता है। आपने बोला ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला रेशो देखो, K1 K2, ओके ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब फिर से समझ लीजिए, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर भी दूसरी लाइन है, यानी कि मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है कंसिस्टेंट ही। तो अब आपने बोला ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं। पहले मैं इसको ले लेता हूं, यानी आपने बोल दिया K1 की वैल्यू कितनी हो गई 8, और यहां से 4 से 4 कर दो 4, यानी कि K1 की वैल्यू आ गई 2। अब आप दूसरा ले लो, अगर K2 लोगे तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 और यहाँ पे 2, और यानी कि 6, यानी कि 3 गुना है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर K1 2 है तो K2 3 है, यानी कि बराबर नहीं है। K2 जो है वो K1 का 3 गुना है, सी आंसर। ऐसे कर लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशंस दे रखी हैं, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब है A1/A2, A1/A2, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है, यानी कि इंटरसेप्ट नहीं है बराबर, बाकी रेशो बराबर है, ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे लिख दो 4 और इधर K-2, फिर लिख दो K-2 और इधर लिख दो 9 इज नॉट इक्वल टू 3 और -5, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं पहले, यानी K-2 का होल स्क्वायर बराबर 36, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, K-2 की वैल्यू ले लेते हैं, K-2 की वैल्यू √36 यानी कि 6, यानी K की वैल्यू -2, इधर कितना आ गया आपका 6 ले लेते हैं, 6 आ गया, तो K की वैल्यू आ गई 8। अब आपने बोल दिया माइनस प्लस जो मर्जी, यानी कि अगर -6 लेता हूं या वो लेता हूं, दोनों चीजें ले सकता हूं वैसे तो मैं, लेकिन 8 से ही पता चल गया। और अगर आपने माइनस ले लिया तो उधर जाके 4 4 तो 16 नहीं, ऑप्शन नहीं है, उस हिसाब से 8 आ गया। अब आपने बोल दिया K² + 6 निकालना है, यानी 64 + 6 70 आंसर है। एक बार वेरीफाई कर लेना। देखो आपके सामने पहली बार करते हैं, रीजन ये है कि आपको ये भी पता चले कि पेपर में जब आप करते हो तो कहां कहां पे हाथ रुक सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराने का तरीका रहता है मेरा, उसमें मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि बच्चे रिलेट ज्यादा कर पाते हैं। वो देखते हैं कि हाँ जब मैं कर रहा था तो मैं भी यहाँ पे ये सिली कर बैठा था, क्योंकि सिली अवॉइड कराने का कोई तरीका नहीं है। या फिर मैथ्स तो हम सिखा सकते हैं कि सही मैथ्स कैसे होती है, लेकिन कैसे गलत मैथ्स या फिर गलत चीजों को कैसे बाहर आना है वो तभी सिखा सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल देखो। आप परफेक्ट चीजें देखोगे नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन अब दोबारा आएंगे तो कर लोगे, कुछ नहीं, रेशो ही लेना था। सुपर100 में इस टाइम एडमिशन ओपन है, ठीक है। व्हाट्सएप कर लो, इस नंबर पर पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, धन्यवाद। फिनिश।